वेलकम। मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। रणबीर कपूर की किस बड़ी डिमांड की वजह से आदित्य चोपड़ा ने रणबीर को अपनी फिल्म से निकाला बाहर? फिल्म क्वीन के लिए किस बॉलीवुड एक्टर से मिले अप्रिसिएशन के बाद रो पड़ी कंगना रनौत? बताएंगे तमन्ना भाटिया और साजिद खान की लिंकअप की क्या है सच्चाई? सलमान खान अपने किस फ्रेंड के लिए बन गए हैं जिम ट्रेनर? क्या उदय चोपड़ा और नरगिस फाकरी ने दुबई में खरीदा है एक घर? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। बॉलीवुड में आज यंगस्टर्स के बीच सबसे आगे निकलने की होड़ मची हुई है और इस रेस में दो एक्टर्स रणबीर कपूर और रणवीर सिंह नंबर 1 की पोजीशन पाने के लिए compete कर रहे हैं। और आज की टॉप स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं इन दोनों एक्टर्स में से किसने मार ली है बाजी। एक सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स की रेस में आगे निकलने के बाद सो क्या गया, बॉलीवुड में तैयार हो गया है कछुए और खरगोश की रेस का एक नया किस्सा। और रिपोर्टेडली इंडस्ट्री की सबसे बड़ी रीसेंट रेस का फुल अपडेट जूम आप तक लेकर आया है। तो चलिए शुरू की जाए बॉलीवुड के दो यंग स्टार्स के करियर में आए उस बड़े ट्विस्ट की कथा। एक तरफ था बॉलीवुड का सबसे यंग सुपरस्टार, तो दूसरी ओर टॉप लीग ऑफ स्टार्स के बीच तेजी से अपनी जगह बनाता एक स्टार। एक के हिस्से में रही दर्जन भर बड़ी फिल्में, तो दूसरे के नाम है गिनती की 5। लेकिन इन्हीं 5 फिल्मों के दम पर रणवीर सिंह ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि जानने के बाद रणबीर कपूर के फैंस को आ सकता है चक्कर। जी हाँ, जूम को सोर्सेस से पता चला है कि यश राज की एक बड़ी फिल्म में फाइनली रणबीर कपूर को रिप्लेस करने में कामयाब हो गए हैं रणवीर सिंह। सूत्रों की माने तो इस फिल्म के लिए यश राज की रणबीर कपूर से काफी दिनों से बात हो रही थी। रणबीर ने फिल्म करने के लिए हाँ भी कह दी थी, लेकिन सुनने में आया है कि फिल्म करने के लिए रणबीर के काफी बड़े अमाउंट की डिमांड ने यश राज को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस पर रणबीर कपूर के टैंट्रम्स की वजह से बात पूरी तरह बिगड़ गई। रणबीर कपूर के फिल्म से आउट होने के बाद रणवीर सिंह ने यश राज की इस फिल्म में एंट्री ले ली। हालांकि इस फिल्म को डायरेक्ट करने की कमान आदित्य ने किसी और को सौंप रखी है और बताया जा रहा है कि यश राज की वो अपकमिंग रोमांटिक फिल्म नहीं है जिसे खुद आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट करने वाले हैं और जिसके लिए पिछले दिनों शाहरुख खान तक का नाम सामने आया था। तो भले ही ये यश राज की कोई और फिल्म क्यों न हो, पर फिल्म में रणबीर कपूर को रिप्लेस करके रणवीर सिंह की हीरो बनने की खबर कछुए और खरगोश की उसी कहानी की याद ताज़ा कर गयी, जिसमें तेज दौड़ने वाले खरगोश की लापरवाही ने कछुए को विनर बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस कंगना रनौत को फिल्म क्वीन में उनकी परफॉर्मेंस के लिए आज हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन रिसेंटली कंगना को जब एक बॉलीवुड स्टार से अप्रिसिएशन मिला तो वो रो पड़ी। आप भी देखिए कौन है वो स्टार जिसके अप्रिसिएशन ने कंगना को कर दिया इमोशनल। इन दिनों कंगना रनौत की खुशी का ठिकाना नहीं है। कंगना की इस खुशी के पीछे की वजह क्वीन को मिल रहा अच्छा रिस्पांस तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी की वजह है कंगना को आया एक स्पेशल एप्रिसिएशन का लेटर है। Your complete disbelief of a camera in front of you is an accomplishment all artists strive for. That you achieve with this unrestricted abandon in Queen makes you exceptional. With great admiration and love, अमिताभ। जी हाँ, कंगना को अमिताभ बच्चन की ओर से एक स्पेशल लेटर आया है जिसमें उनके काम की तारीफ की गई है और इस लेटर को पाकर कंगना इतनी ज्यादा खुश हैं कि वो अपनी खुशी छिपा तक नहीं पा रही हैं। कंगना ने यहाँ मीडिया को बताया कि कैसे बिग बी से इस लेटर को पाकर वो रो पड़ी। वैसे तो मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, लेकिन सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मैं मानूंगी जो मुझे मिस्टर अमिताभ बच्चन ने अपने हाथों से लिख के लेटर भेजा और जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्द लिखे हैं मेरे परफॉर्मेंस के बारे में। उसे पढ़ के मेरी आंखों से पानी आ गया और मैं पूरी सुबह रो रही थी बिकॉज ही वाज सो काइंड एंड सो ग्रेशियस एंड सो कर्टियस एंड आई थिंक मेरा उनके लिए जो रिस्पेक्ट था वो 1000 फोल्ड जो है वो बढ़ गया है। Well, कंगना, वी वांट टू से आप ये अप्रिसिएशन कम्प्लीटली डिजर्व करती हैं। वैसे ये मौका था एक खास इवेंट का जहां ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव्स बॉलीवुड फिल्म्स और उनसे जुड़े लोगों को सम्मानित कर रहे थे। यहाँ लेट डायरेक्टर यश चोपड़ा को एक स्पेशल अवार्ड दिया गया जिसे रिसीव करने यश चोपड़ा की वाइफ फॉर्मूला चोपड़ा पहुंची। इस इवेंट पर बॉलीवुड से अभय देओल, बमन ईरानी, सतीश कौशिक जैसे स्टार्स भी नजर आए। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई।
और सेंसर बोर्ड के बीच चल रही लड़ाई सबके सामने खुलकर आ चुकी है और रिसेंटली फिकी फ्रेम्स 2014 के इवेंट पर सेंसर बोर्ड के सीईओ के सामने काजोल ने फिल्म इंडस्ट्री को खुलकर किया सपोर्ट। बॉलीवुड फिर से आया एक साथ। फिकी फ्रेम्स 2014 में बॉलीवुड के कई स्टार्स ने किया पार्टिसिपेट और यहाँ उन सारे मुद्दों पर बात करने की कोशिश की गई जिनसे बॉलीवुड है आज परेशान। सबसे पहले इस इवेंट पर बात हुई सेंसर बोर्ड और फिल्म इंडस्ट्री के बीच चल रहे टसल की। इस इवेंट पर बॉलीवुड की तरफ से काजोल सामने आई। काजोल ने यहाँ बताने की कोशिश की कि कैसे आज इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड की वजह से क्रिएटिव फ्रीडम खतरे में है। I feel a scene when a director shoots it has a certain feel to it, as you will agree with me when I say that. It has a certain feel to it. It has a certain atmosphere to it, which he has created via the mediums of whatever he is showing on screen, whether it be a hero who is smoking or whether it's just, you know, the simply the smoke flying in the air. For someone to say that, you know, no, you cannot do this, or it is definitely cutting down on your creativity. It is definitely cutting down on whatever your scene is trying to say or whatever the director is trying to say through that medium. साथ ही काजोल ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बताया कैसे इंडिया में बॉलीवुड के ऊपर सारी मोरालिटी की जिम्मेदारी थोप दी गई है। I do think that not only an easy target, I think that you know, they've made us Atlas kind of, and they've placed the whole burden of everybody's morality onto our shoulders to say that, you know, the morality of the entire country of India depends on your shoulders, and if you shrug, oh my God, what will happen? We're just people trying to make movies, and we're just, you know, trying to make films that we think people will enjoy, and it has nothing to do with what we think, whether we will influence somebody or not. Yes, there are some films that are made to influence, definitely, but most of the films that are being made are just being made because people have stories to tell. काजोल ने इस इवेंट पर अपनी बात को खुलकर रखा और इस मौके पर सेंसर बोर्ड को डिफेंड करने के लिए मौजूद थे सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार, जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ रखा। Censorship is something which we don't do. We don't say cut this, we don't say you cut that. We only are their body. We are saying this is a certificate which we are giving as per the norms, some broad norms which have been set. Like creativity which has no boundaries. Same way, the way obscenity, vulgarity, titillating, or what the context is demanding cannot have any well-defined rules or guidelines. Some broad guidelines have been given. Then we have a procedure which has been set up under the law. We try to follow that. राकेश कुमार अपने डिसीजन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लोग अब चाहते हैं कि फिल्म्स को अब सेंसर बोर्ड एक क्रिएटिव आर्ट के तौर पर देखे। वैसे फिकी फ्रेम 2014 पर एक और मुद्दे पर बात हुई, जिसमें बॉलीवुड से पार्टिसिपेट किया अभय देओल ने यहाँ बताया कैसे बड़ी फिल्मों की वजह से छोटी क्रिएटिव फिल्मों को मार झेलनी पड़ती है। What's happening in our industry is that there's so many films, you get just pushed out. Even if you have a word, I mean, maybe if the word of mouth is picking up, they might leave your film there with some good prime time slots. But if a big film's coming, it will push you out. Even if I don't know how well you have to do to be able to hold on to those show timings. I'm still not understanding that. वैसे अभय का ये मानना है कि बॉलीवुड में अब धीरे-धीरे माहौल बदल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। फिकी फ्रेम्स 2014 का पहला दिन रहा काफी इंटरेस्टिंग। वी होप इस इवेंट पर जिन मुद्दों पर बात की गई है, उसका सोल्यूशन जल्द ही निकल जाए। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और साजिद खान के लिंकअप की खबरें आजकल बॉलीवुड गलियारों में खूब हो रही हैं। लेकिन क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? आइए खुद तमन्ना से ही जानते हैं। तमन्ना भाटिया और साजिद खान की बढ़ती नजदीकियों की खबरें पिछले कुछ समय से मीडिया में आ रही हैं। फिल्म हम शक्ल के सेट से रिसेंटली खबर आई थी कि यहाँ फिल्म की तीनों एक्ट्रेसेस में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस तमन्ना को दिया जा रहा है। वहीं फिल्म की बाकी दो एक्ट्रेसेस बिपाशा बासु और एशा गुप्ता लेफ्ट आउट फील कर रही हैं। खबर तो यहाँ तक आई थी कि बिपाशा ने अपनी नाराजगी साजिद खान से जाहिर भी की है। ऐसे में रिसेंटली जब हम तमन्ना भाटिया से मिले तो उनसे हमने इन खबरों पर उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की। वैसे तो बहुत सारी चीजें सुनाई देती हैं, but you can't take everything seriously, can you? साजिद की फिल्म में हम सुन रहे हैं कि सारी एक्ट्रेसेस थोड़ी सी पीछे के पीछे रह जा रही, बिपाशा जैसे, और आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है। Oh, that's absolutely not right. I think it's going to be a fun film. It's an ensemble cast.
And I think it's going to be a film that everybody's going to love. Comedy है, साजिद तो उसमें माहिर है. वेल, तमन्ना इन खबरों को पूरी तरह से गलत बता रही है। उनका साफ कहना है कि फिल्म के सेट से आ रही ये सारी खबरें गलत हैं। वैसे हमने जब तमन्ना से ऐसी खबरों के सोर्स के बारे में जानने की कोशिश की तो तमन्ना ने कर दिया ये बड़ा खुलासा। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना इंटरेस्टिंग आप लोग को दिखाने के लिए। जी हाँ, तमन्ना की इस बात से बिल्कुल साफ है कि ऐसी खबरें फिल्म के सेट से मेकर्स ही लीक करते हैं ताकि उनकी फिल्म खबरों में बनी रहे, लेकिन इसका नुकसान एक्टर्स को उठाना पड़ जाता है। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। सोनम कपूर और आयुष्मान खुराना बन गए हैं रिक्रूटमेंट एजेंट। आप भी देखिए अपने इस नए रोल में ये दोनों स्टार्स कितने रहे कामयाब। जरा देखिए इस नजारे को जहां जॉब इंटरव्यू के लिए हो रहे हैं ऑडिशंस, और ये सब एक प्री प्लान्ड प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है फॉर बेवकूफियां, और ये तरकीब सोनम आयुष्मान ने वायरएफ की टीम के साथ मिलकर निकाली है। तो शुरुआत करते हैं आयुष्मान से, हु इज प्लेइंग मोहित इन बेवकूफियां, जो इस इवेंट पर भी आए हैं अपना इंटरव्यू देने टू सोनम कपूर। टेक अ लुक। The best quality about me, I think definitely not joblessness. The best quality about me is Myra, my girlfriend. She makes me look good, and our love is not as shallow as my dimples. So I made this stupid analogy because we become love में थोड़ा stupid. वैसे आयुष्मान के अलावा यहाँ सिलेक्टेड 3 लोगों ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया था, तो क्या सोनम इन सभी और आयुष्मान के इस इंट्रोडक्शन से इम्प्रेस हुई या नहीं? लेट्स सी। You're really sweet, but I think they're very interesting, and I think the first thing that you should say about yourself is passion, and you have to be passionate about your job, and you need to sell something for what it is and not lie to the audience or to whoever you're selling it to. So if you love it, then you'll be honest and truthful about what you're selling. So I like the answers a lot. सोनम कपूर तो इम्प्रेस हो गई, बट आफ्टर ऑल दीज राउंड्स ऑफ ऑडिशंस फाइनली एक लड़की को सिलेक्ट किया गया, नॉट फॉर प्रमोशंस बट एक्चुअली फॉर वायरएफ प्रोडक्शंस। पर यहाँ तो आयुष्मान रिजेक्ट हो गए, तो क्या इन रियल लाइफ कभी आयुष्मान किसी ऑडिशन में रिजेक्ट हुए हैं? लेट्स नो इट फ्रॉम हिम। I remember there was this hunt for actors, and I was rejected in regional round in Chandigarh because all the other actors were 6'3", and they couldn't speak a word of Hindi. तुम बिना बोले मुझे रिजेक्ट कर दिया था। Well, that's a poor story. Moving on, जानते हैं आयुष्मान से इनके फर्स्ट जॉब के बारे में। So yeah, I got this job as a radio presenter. I was sent to Mica Ahmedabad for 3 months for training, and then I went to Delhi. और मेरे होर्डिंग्स लगे थे वहाँ पे एज ए रेडियो स्टार। पहली बार किसी रेडियो प्रेजेंटर के होर्डिंग्स लगे थे। आई वाज रियली हैप्पी, मुझे लगा मैं तो स्टार बन गया हूँ। और आफ्टर 2 years आई डिसाइडेड टू कम बैक टू बॉम्बे एंड बी एन एक्टर, बट या फर्स्ट जॉब वाज ऑफ अ रेडियो प्रेजेंटर एंड स्टिल लव रेडियो। From an RJ to an actor seems to be an interesting journey. पर फिलहाल बात करते हैं इस फिल्म की, जिसे काफी यूनिक वे में प्रमोट किया गया है। आखिर ऐसी स्ट्रेटेजी क्यों अपनाई गई? चलिए सोनम से जानते हैं। I think कि जब आप नई चीज करते हैं तो लोगों का अटेंशन है वो आप कैप्चर करते हैं। तो अगर और the whole idea of marketing is that people view the product. See, at the end of the day, if your product is not good, people will not accept it. But first they have to look at it, right? First they have to actually go and see it. So the first thing is to capture the interest of the audience or the media, so that people see, as soon as the media realizes that this is an interesting story, it makes good copy, we'll put it on television, we'll put it on the print, we'll put it everywhere. And then as soon as it catches the attention of people will go and watch it. Well, ऑडियंस का अटेंशन तो इस प्रमोशनल एक्टिविटी से ग्रैब हो ही गया है। वी होप कि फिल्म के रिलीज के बाद भी ऑडियंस ऐसे ही अट्रैक्टेड रहे। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। लैक्मे फैशन वीक समर रिजॉर्ट 2014 का डे 1 रहा धमाकेदार। आइए आपको भी दिखाते हैं इस इवेंट पर पहुंचे कौन-कौन से स्टार्स और क्या रही इस इवेंट की हाइलाइट्स। फैशन, ग्लैमर और बॉलीवुड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लेके एक बार फिर वापस आ गया है लैक्मे फैशन वीक। और इस रिनाउंड फैशन वीक का डे 1 का अपडेट लेकर आया है बी टुनाइट। डे 1 स्टार स्टडेड होने के मीटर में रहा काफी लो। वी सॉ जैकलीन एंड रिचा चड्ढा वॉकिंग द रैम्प।
And others who were present here to be a part of this fashion fiesta from Bollywood were Ritesh Deshmukh with wife Genelia, Kalki, Tamanna, Ada Sharma, Arman Kohli with Tanisha. और इस तरह क्यूटनेस, हॉटनेस और ग्लैमर से भरा इस फैशन वीक का डे 1 आया टू अ परफेक्ट एंड। फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या रणबीर कपूर से मिलने कटरीना कैफ फिर से एक बार गई श्रीलंका, और साथ ही बताएंगे अक्षय कुमार एक्ट्रेस नरगिस फाकरी से क्यों है नाराज। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने लगता है श्रीलंका की फ्लाइट्स में एक परमानेंट सीट बुक करवा ली है। दरअसल एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो कटरीना एक बार फिर बैंग बैंग की स्केड्यूल से समय निकालकर 2 दिनों के लिए रणबीर से मिलने श्रीलंका पहुंच गई है। इससे पहले भी कटरीना एक बार बैंग बैंग की शूटिंग के बीच में श्रीलंका होकर आ चुकी है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बनना चाहती हैं असिस्टेंट डायरेक्टर। सोर्सेज की माने तो दीपिका को जोया अख्तर की अपकमिंग फिल्म दिल धड़कने दो की स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा पसंद आई है कि उन्होंने जोया से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें इस फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया जाए। हम आपको बता दें, इस फिल्म में दीपिका के रूमर बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आने वाले हैं। डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने ने ये कंफर्म कर दिया है कि इमरान खान उनकी अपकमिंग फिल्म भावेश जोशी के लीड एक्टर नहीं होंगे। सोर्सेज की माने तो इमरान खान ने इस फिल्म से ऑप्ट आउट किया है क्योंकि वो फिलहाल अपना पूरा टाइम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिताना चाहते हैं। ऐसे में अब विक्रम की ये फिल्म इंडेफिनिट टाइम के लिए पोस्टपोन हो गई है। आमिर खान ने अपने टेलीविजन शो के लेटेस्ट सीजन में पुलिस रिफॉर्म्स की बात की थी और अब सुनने में आया है कि पुलिस डिपार्टमेंट के कई लोग आमिर खान के शो में दिखाए गए फैक्ट से काफी खुश हैं और उन्होंने पर्सनली कॉल करके आमिर खान का शुक्रिया अदा किया है। अनिल कपूर के साथ फिल्म वेलकम बैक में नसीरुद्दीन शाह भी आएंगे नजर। जी हां, नसीरुद्दीन शाह को फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए साइन कर लिया गया है और अनिल कपूर इस डेवलपमेंट से काफी खुश हैं क्योंकि अनिल ने अपने करियर की शुरुआत नसीरुद्दीन शाह के साथ एक फिल्म से की थी और वो दोबारा नसीरुद्दीन शाह के साथ काम करना चाहते थे। एक्ट्रेस कंगना रनौत का कहना है कि अब तक उन्होंने बॉलीवुड में खान्स के साथ काम नहीं किया है, लेकिन उनकी गिनती बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में होती है। ऐसे में साफ है कि बॉलीवुड में करियर खान्स के साथ फिल्म न करके भी बनाया जा सकता है। खबरों की माने तो सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बड़े भैया का टाइटल बदलकर प्रेम रतन धन पायो रख दिया गया है। जूम ने ही आपको सबसे पहले खबर दी थी कि सूरज बड़जात्या ने बड़े भैया टाइटल टेम्पररी यूज के लिए रखा था और अब फाइनली उन्होंने अपनी फिल्म का टाइटल बदल दिया है। फरहान अख्तर अब बन गए हैं इंटरनेशनल रॉक स्टार। जी हाँ, इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में अपनी टीम के साथ परफॉर्म करने के बाद अब फरहान अख्तर सिंगापुर और हांगकांग में कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने की तैयारी कर रहे हैं। सुनने में आया है कि अक्षय कुमार एक्ट्रेस नरगिस फाकरी से काफी खफा है। दरअसल नरगिस ने अक्षय कुमार की फिल्म शौकीन के मेकर्स को इस फिल्म के डेट्स चेंज करने के लिए कहा था क्योंकि उनके पास एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफर आया है। ऐसे में अब शौकीन के मेकर्स ने नरगिस को अपनी फिल्म से हटा दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये फैसला अक्षय कुमार के कहने पर लिया गया है। हम आपको बता दें, इससे पहले भी अक्षय की फिल्म खिलाड़ी 786 से नरगिस को बाहर निकाल दिया गया था। खबरों की माने तो फिल्म वेलकम बैक की एक्ट्रेस श्रुति हसन इस बात से नाराज हैं कि इस फिल्म के मेकर्स ने शाइनी आहूजा को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया है। सोर्सेज की माने तो श्रुति ने एक ईमेल लिखकर अपनी नाराजगी इस फिल्म के मेकर्स के सामने जाहिर की है। सुनने में आया है कि अनुराग कश्यप और काल्की बहुत जल्द अपने डिफरेंसेस भुलाकर एक साथ आ सकते हैं। हम आपको बता दें, अपने रिश्ते में सुधार लाने के लिए इन दोनों ने कुछ टाइम अलग रहने का फैसला किया था। खबरों की माने तो फिल्म क्वीन के डायरेक्टर अपनी नेक्स्ट फिल्म शानदार की तैयारियों में पूरी तरह से लग गए हैं। विकास ने अपनी इस फिल्म के लिए पहले ही शाहिद कपूर और ताबू का नाम फाइनल कर रखा है और अब सुनने में आया है इस फिल्म के लिए विकास ने एक्ट्रेस आलिया भट्ट को भी साइन कर दिया है। सलमान खान अपने एक फ्रेंड को फिट बनाने के लिए बन गए हैं फिटनेस ट्रेनर। आप भी देखिए कौन है सलमान का वो लकी फ्रेंड। फिटनेस फ्रीक सलमान खान अपने आसपास रहने वाले लोगों को फिट देखना चाहते हैं। यही वजह है कि सलमान ने अपने फिल्म किक के डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला को फिट हो जाने का फरमान जारी कर दिया है। जी हां, जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि सलमान खान आजकल पर्सनली अपनी फिल्म किक के डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला की फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं। दरअसल सलमान खान जब साजिद से फिल्म के सेट पर मिले तो उन्होंने साजिद से अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए कहा। ऐसे में साजिद ने मजाक में सलमान से कह दिया कि वो फिट होने में उनकी मदद करे। ऐसे में अब सलमान खान ने साजिद की फिटनेस की जिम्मेदारी उठा
उठा ली है और अब सलमान जब भी जिम जाते हैं साजिद को वो अपने साथ ले जाना नहीं भूलते। यहाँ तक कि सलमान खान ने साजिद को एक पर्टिकुलर डाइट प्लान फॉलो करने के लिए कहा है। सोर्सेज की माने तो साजिद नडियाडवाला के लिए सलमान खान की दी हुई रूटीन फॉलो करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अब जब सलमान खान से उन्होंने फिट होने का कमिटमेंट किया है तो वो अपने वादे से कैसे मुकर सकते हैं। यही वजह है कि वो फिट होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। सुभाष घाई की फिल्म कांची के फर्स्ट लुक को ऑडियंसेस का काफी अच्छा रिस्पांस मिला है और जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए सुभाष घाई ने हमें बताया कि इस फिल्म का थिएट्रिकल ट्रेलर सलमान खान को सबसे ज्यादा पसंद आया है। सुभाष घाई is going all out to promote his film कांची और एक रेडियो स्टेशन पर मिस्टर घाई पहुंचे with the female lead और यहाँ हमने सुभाष घाई से एक्सक्लूसिवली बात की। सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान और सुभाष घाई की बैक टू फ्रेंड्स इक्वेशन की, जो इन दिनों काफी चर्चे में है और आजकल तो सलमान इज प्रमोटिंग सुभाष घाई फिल्म कांची ऑन हिज सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट एज वेल। तो क्या अब सब कुछ ठीक है इन दोनों के बीच में? आइए खुद एक्सक्लूसिवली जानते हैं सुभाष घाई से। I'm very thankful to Salman that he has tweeted for Kanchi in such a way after looking at the trailer, क्योंकि उन्होंने जब ट्रेलर देखा उन्होंने मुझको भी लिखा, SMS लिखा दिल्ली से खास कि इट इज सुपर ट्रेलर एंड इसी उनका प्यार भी है मेरे लिए। तो कभी कभी क्या दोस्ती प्यार में भी हम लिख देते हैं, तो ऐसा भी लिख दिया होगा उसने, लेकिन इट्स वेरी नाइस जेस्चर एंड होपफुली वी विल बी वर्किंग टुगेदर। तो देखा आपने, सुभाष घाई ने ना सिर्फ थैंक किया सलमान खान को बट ऑल्सो हैज द डिजायर टू वर्क विद हिम अगेन। बट इससे पहले भी तो सुभाष घाई वाज प्लानिंग अ फिल्म विद सलमान जो कि वर्कआउट नहीं हुई। तो इस पर आपका क्या है टेक? जी मैं ही बिजी हो गया कांची में और मैं एक प्रोजेक्ट एक ही टाइम कर सकता हूँ। 2 साल में एक फिल्म बनाता हूँ मैं हमेशा ही, ये तो बल्कि 4 साल के बाद बनाई है मैंने। तो क्योंकि मैं फिल्म सिर्फ ये नहीं कि मुझे स्टार्स की डेट मिल गई या स्टार्स मिल गया तो मैं पिक्चर शुरू करूँ, वो एक मार्केटिंग मीडिया गिमिक होता है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कहानी, सही कास्टिंग, सही रोल, सही तरीके से बनाना। तो क्या ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये सही वक्त आएगा जब हम आप दोनों को फिर से एक साथ एक फिल्म में काम करते देखें? बिल्कुल बनाना चाहूँगा, बिकॉज सलमान, हाँ मेरी हमेशा बात होती है, हम जरूर बनाएंगे साथ में। वी आर कमिटेड टू ईच अदर, वी विल मेक ए फिल्म। लेकिन हमारा स्क्रिप्ट जो है वो हम दोनों को बहुत पसंद आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए भी उसके लिए भी। जी हाँ, एक अच्छी स्क्रिप्ट होगी तभी सुभाष सलमान साथ काम करते नजर आएंगे। वी होप वो स्क्रिप्ट जल्द ही आपके पास आ जाए। पर फिलहाल आपकी एक फिल्म है हीरो, उसका रीमेक सलमान बनाने जा रहे हैं, तो क्या आपसे उन्होंने कंसेंट लिया था? हाँ, उसको पसंद आई हीरो, बोलता मुझे बनानी है, मैंने बोला बना लो। तो क्या सुभाष घाई को लगता है कि सूरज पंचोली विल फिट द रोल ऑफ हीरो? देखिए ये जो सिलेक्शन है ये सलमान का है। सलमान इज क्रिएटिव सुपरवाइजर, financial supervisor, production supervisor. He loves to do that and he's doing that. I'm just whatever he asks me questions then I tell him. बाकी हाँ ये फिल्म टोटल जो है सलमान की ही होगी, मैं तो एक किस्म का शैडो हूँ पीछे से। वेल सुभाष ने तो हीरो रीमेक के लिए हर एक चीज का जिम्मेदार सलमान को ही बता दिया है। तो अब जब सलमान इज द सोल क्रिएटिव हेड फॉर दिस फिल्म, वी होप ही डज जस्टिस विद इट। फिलहाल वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कांची एंड होप दैट दिस फिल्म डज वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस बिपाशा बासु फिल्म से दूर क्या हुई, आजकल उनकी डिमांड जरा कम हो गई है। तभी तो एक एड कैंपेन को बिपाशा फ्री में प्रमोट कर रही है। आप भी देखिए क्यों। बिपाशा बासु को अपनी फिटनेस डीवीडी के लिए मिल गया है एक स्पॉन्सर, बट स्पॉन्सर को पाने के लिए बिपाशा को भी फ्री में करना होगा कैंपेन, जिसके लिए बिपाशा ऑलरेडी कैंपेन कर चुकी है। दरअसल बैकएक के बेल्ट के लिए बिपाशा बासु ने किया है एक एड में काम और इस ब्रांड को एंडोर्स करने के बाद बिपाशा को रिटर्न गिफ्ट में मिल गया है इस ब्रांड से उनकी फिटनेस डीवीडी के लिए एंडोर्समेंट। इट्स लाइक अ गिव एंड टेक सिस्टम फॉर बिपाशा दीज डेज। वी होप दैट हर कैंपेनिंग फॉर हर फिटनेस डीवीडी विल बी फ्रूटफुल। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। फिल्म भाग मिल्खा भाग बॉक्स ऑफिस के बाद अब टेलीविजन पर भी रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये फिल्म सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही है। फिल्म भाग मिल्खा भाग सिल्वर स्क्रीन से उतरकर टेलीविजन पर भी दिखाई जा चुकी है, लेकिन इस फिल्म का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। फिल्म के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बताया कि इस फिल्म को जापान में रिलीज किया जा रहा है और ये रिलीज किसी भी इंडियन फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज होगी। It's doing very well in the non-traditional markets. We have just closed a deal with Japan, and it will be one of the biggest releases for an Indian film ever. In fact, the biggest.
Nikatsu Japan has obtained the rights. They are very big out there, so which is a great news. First country to close Japan, and there's an international cut, as I told you. So it's like 40 minutes shorter. So now we'll take it. Encouraged by Japan, now we'll move on from one country. There's no time barrier to it, so we have time. It's not like a day and date. जी हाँ, भाग मिल्खा भाग को जापान की सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस ने अक्वायर किया है और राकेश ओम प्रकाश मेहरा को पूरा भरोसा है कि ये फिल्म जापान के बाद और भी कंट्रीज में रिलीज की जाएगी। We hope इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड फिल्म्स को इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉग्निशन मिलेगा। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चाट राटी में। और अब वक्त है स्कूप ऑफ द डे का, जहां हम आपको देंगे बॉलीवुड गलियारों में चल रही सबसे बड़ी हॉट गॉसिप की अपडेट। नरगिस फाखरी और उदित चोपड़ा का रोमांस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। रिपोर्टेडली इस लव बर्ड ने दुबई में एक आशियाना खरीद लिया है। जी हां, सोर्सेस की माने तो छिप कर छुट्टियां मनाने वाले इन दोनों स्टार्स ने दुबई में घर खरीदने की न्यूज को अब तक सीक्रेट रखा हुआ था। इन दोनों स्टार्स के करीबियों को भी ये नहीं पता था कि इन दोनों स्टार्स ने एक घर खरीदा है। लगता है ये दोनों स्टार्स सीक्रेटली अपने रिश्ते को नाम देने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। वैसे उदय ही क्यों, उनके बड़े भैया ने भी तो अब तक रानी मुखर्जी के साथ अपने रिश्ते की बात को कबूल नहीं किया है। ऐसे में लगता है छोटे भाई ने बड़े भैया से इंस्पिरेशन लेकर अपने रिश्ते से जुड़ी न्यूज को अंडर रैप्स रखने की प्लानिंग कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास। वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चाट राटी में। प्रियंका चोपड़ा जहां मैरी कॉम में बॉक्सर का रोल प्ले कर रही हैं, वहीं सोनाक्षी सिन्हा भी बहुत जल्द बॉक्सर के रोल में दिखने वाली हैं। तो आइए जानते हैं उनके फैंस से कि कौन हो सकता है बेटर बॉक्सर और ये बॉक्सर बनकर कौन किसे बॉक्स कर सकता है। अच्छा, ये बताइए, प्रियंका चोपड़ा बॉक्सिंग कर रही हैं फिल्मों में, अब सोनाक्षी भी करने वाली हैं। आपको लगता है कि बॉलीवुड में बेटर बॉक्सर कौन हो सकता है? मे बी सोनाक्षी, आई डोंट नो, आई जस्ट गिव अ गेस। मेरे हर एक्टर यही कहते हैं, अब मैं क्या करूँ। और अगर सोनाक्षी बॉक्सर बन जाती हैं तो उनको किसे मारना चाहिए? आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट। I don't know, it's her wish. आपका कोई नहीं है कि कोई उनके राइवल है जिससे उन्हें बॉक्सिंग के थ्रू मार के नीचे? Her own life, let her do whatever she wants. I really don't care what are they celebrities. It's their own life, their personal life. प्रियंका चोपड़ा है, बॉक्सिंग कर रही हैं, अब सोनाक्षी भी बॉक्सिंग कर रही हैं। आपको लगता है कौन है बेटर बॉक्सर बॉलीवुड में? प्रियंका चोपड़ा, उनको मेरी कॉम का रोड शूट करता है। अच्छा, ये जो बॉक्सर बन गई है प्रियंका, तो आपको लगता है किसको वो बेटर बॉक्स कर सकती हैं? सलमान खान को। सलमान खान को क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता और वो एकदम ऐसे लगते हैं शर्ट टाइप, और उनको हराएंगे तो बड़ी चीज, बड़ी बात बन जाती है। I'll wait for the official announcement to be made by the production house. कौन बेटर बॉक्सर बन सकता है आपके हिसाब से? सोनाक्षी सिन्हा। क्यों, ऐसा क्यों? उनके फिजिक के हिसाब से। किसको उनको बॉक्स करना चाहिए? तो शाहरुख खान को। क्यों? I don't like him, that's why. कौन बोला ये? आवाज इधर से आई। किसकी निकली आवाज है? प्रियंका चोपड़ा बॉक्सिंग वाली फिल्म कर रही हैं, आपको पता है, बॉक्सर बन रही हैं। हाँ यार, पता है। अच्छा, तो अब सुनने में ये आ रहा है कि सोनाक्षी भी बॉक्सर बनने वाली है बॉलीवुड में। तो आपको लगता है बॉलीवुड में ओवरऑल कौन बेटर बॉक्सर बन सकता है? आई थिंक द सोनाक्षी, बिकॉज शी इज काइंड ऑफ हेफ्टी। अच्छा, तो बॉक्सर बनने के लिए क्या सिर्फ फिजिक होना ही जरूरी है? या फिजिक, स्पीड दोनों जरूरी है, बट आई थिंक सो सोनाक्षी बिकॉज ऐसी तगड़ी है। You've taken me by surprise. बॉलीवुड में बेटर बॉक्सर एक्ट्रेस कौन बन सकता है? बॉक्सर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा। क्यों, रीजन क्या लगता है आपको? और हेल्दी विल्दी है जरा, बॉडी था। अच्छा, तो सोनाक्षी अगर बॉक्सर बन जाती हैं तो किसे बॉक्स करके नीचे गिराएंगी? उनको कास्ट करने के लिए कोई ना बोला रहेगा उसको। आपके हिसाब से बॉलीवुड में कौन बेटर बॉक्सर का रोल कर सकता है? प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका किसको बॉक्स करेगी आपके हिसाब से? तो उसको सोनाक्षी सिन्हा वो। सोनाक्षी को कर पाएगी? हाँ, करेगी ना। अच्छा, फिजिक देखा है आपने सोनाक्षी का? फिजिक से थोड़ी ना फाइटिंग, अभी वो एक्टिंग है। अच्छा, एक्टिंग है। अच्छा, थोड़ी ना सच्ची में मारने है। अच्छा, अगर एक्ट्रेस को एक को बॉक्स करना रहे तो प्रियंका किसे करेगी? अगर कोई एक्टर को बॉक्स करना रहे, मेल एक्टर को, तो किसे देखना पसंद? जी, किसे पसंद करेंगे आप देखना? अक्षय कुमार को। It's time now to show you a special report.
Neetu Chandra and Sahil Khan, who were spotted in the media after a long time, were captured at an event together. ये event था बॉडी बिल्डर्स का, जहां एक से एक बढ़कर बॉडी बिल्डर्स मौजूद थे। तो चलिए नीतू और साहिल से जानते हैं और हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस ऑन बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये ऐसा स्पोर्ट है जो इंडिया में बहुत कम प्रमोट किया जाता है। इस बड़े पैमाने में अगर आज यहाँ पे शो हो रहा है तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज मुझे मौका मिला है कि मैं यहाँ आकर स्पोर्ट के लिए कुछ भी कर सकती हूँ तो करूँ। हिंदुस्तान में ये जो स्पोर्ट है वो बेस स्पोर्ट है, इट्स नॉट कम फ्रॉम एनीवेयर एल्स। सो हमारा जो ये मेन स्पोर्ट है उसको जितने भी लोग प्रमोट कर सकें, आई थिंक इट विल बी अ गुड थिंग एंड ग्रो बहुत हो रहा है ये। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड शो इन बॉडी बिल्डिंग आई हैव सीन माय लाइफ इन इंडिया, सो हैट्स ऑफ टू देम। बात करें साहिल खान की बॉडी की तो वो भी काफी टोन्ड है, तो क्या बॉलीवुड में से किसी को साहिल खान ऐसी बॉडी बनाने के लिए टिप्स देंगे? सीनियर सेलिब्रिटीज जितने हैं, सलमान भाई, संजय दत्त, सबको देखा है। अभी मेरे ख्याल से नए में टाइगर श्रॉफ बहुत अच्छा है, ही इज वेरी ब्राइट। सभी लोगों की बॉडी बहुत अच्छी है अब तो। वेल, सलमान खान की बॉडी के फैन तो सभी हैं और अब न्यू कमर्स में टाइगर श्रॉफ की बेयर बॉडी देखने के लिए हमें करना होगा वेट। अब नीतू चंद्रा से भी जान लेते हैं कि उनको बॉलीवुड एक्टर्स में से किस एक्टर की बॉडी है पसंद। Sahil has a very good body. As far as I have seen him working out in the gym, he works out very, very much. There are a lot of other people who really work out very well. Like Ghazni mein, I think Amir did a great job. Even Salman has done a great job with that. So a lot of people, all the celebs really work very hard towards getting a body like that. Neetu is also impressed by Salman's body. Moving on from this topic, let's now know from Sahil Khan, when would we see him back in action on the big screen? पता नहीं मुझे इस बारे में, फिलहाल तो कोई फिल्म नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर मौका मिलेगा तो करूँगा। चलिए, we hope कि बॉडी बिल्डिंग के अलावा we get to see Sahil Khan again on the big screen flaunting his own style. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. Zoom का मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिबेट शो बॉलीवुड बिग स्टोरी अब सैटरडे 12:30 PM नहीं बल्कि 1:30 PM आएगा। So do tune in every Saturday at 1:30 PM to see the latest controversial debate on Bollywood Big Story. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड तो मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। लैक्मे फैशन वीक समर रिजॉर्ट 2014 का डे 1 रहा धमाकेदार। फैशन वर्ल्ड के कई रिनाउंड डिजाइनर्स ने डे 1 पर अपना कलेक्शन किया पेश और इन डिजाइनर्स को सपोर्ट करने बॉलीवुड से पहुंचे रितेश देशमुख विद वाइफ जेनेलिया, एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और स्वरा भास्कर। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी फिल्म क्वीन से बॉलीवुड में सबको इम्प्रेस कर दिया है। जूम ने आपको दिखाया था कैसे आमिर खान कंगना की तारीफ करते नहीं थक रहे थे और अब बिग बी ने एक लेटर लिखकर कंगना के काम की तारीफ की है। सुभाष घई अपनी फिल्म कांची को लेकर है काफी कॉन्फिडेंट और रिसेंटली इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर सुभाष घई ने बताया कि सलमान खान को उनकी फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद आया है और उन्होंने पर्सनली सुभाष घई को मैसेज करके इस ट्रेलर की तारीफ की है। भाग मिल्खा भाग को जापान में मिल रही है बहुत बड़ी रिलीज। जी हाँ, फिल्म के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा का कहना है कि जापान की सबसे बड़ी प्रोडक्शन हाउस उनकी फिल्म को जापान में रिलीज कर रही है और भाग मिल्खा भाग इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जिसे इतनी बड़ी रिलीज मिल रही है। डायरेक्टर साजिद खान की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया से बढ़ती नजदीकियों की खबरें पिछले कुछ समय से आ रही हैं। ऐसे में रिसेंटली जब तमन्ना हमसे मिली तो हमने उनसे पूछ लिया क्या उन्हें हमशक्ल के सेट पर साजिद से मिल रहा है स्पेशल अटेंशन। इस पर तमन्ना का कहना था कि ये सारी खबरें रूमर्स हैं। सलमान खान अपनी फिल्म किक के डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला के फिटनेस गुरु बन गए हैं। जी हाँ, सलमान खान आजकल साजिद नडियाडवाला को ट्रेन कर रहे हैं। सलमान खान इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि वो जब भी जिम करने जाएं उस वक्त साजिद भी वर्कआउट करे। डायरेक्टर विकास बहल क्वीन की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के साथ साथ अपनी अपकमिंग फिल्म शानदार पर भी काम कर रहे हैं। जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए विकास ने बताया कि ये फिल्म उनके लिए काफी स्पेशल है और फिल्म में शाहिद कपूर का रोल काफी मजेदार है। सोनम कपूर और आयुष्मान खुराना ने अपनी अपकमिंग फिल्म बेवकूफियां के प्रमोशन के लिए रखा एक स्पेशल जॉब हंट इवेंट, जहां आयुष्मान ने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया और इनमें से एक कैंडिडेट को यशराज फिल्म्स में मार्केटिंग के जॉब के लिए अपॉइंट भी किया गया। बॉलीवुड के दो यंगस्टर्स रणबीर कपूर और रणवीर सिंह में छिड़ गई है जंग।
सोर्सेज की माने तो आदित्य चोपड़ा की अपकमिंग डायरेक्टोरियल वेंचर के लिए पहले रणबीर कपूर का नाम कंसिडर किया गया था, लेकिन सोर्सेज की माने तो यशराज फिल्म्स की रणबीर सिंह से नजदीकी की वजह से ये फिल्म अब उन्हें मिल गई है, और सोर्सेज की माने तो इस लेटेस्ट डेवलपमेंट से रणबीर कपूर खुश नहीं है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बनना चाहती हैं असिस्टेंट डायरेक्टर। सोर्सेज की माने तो दीपिका को जोया अख्तर की अपकमिंग फिल्म दिल धड़कने दो की स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा पसंद आई है कि उन्होंने जोया से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें इस फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया जाए। हम आपको बता दें, इस फिल्म में दीपिका के रूमर्ड बॉयफ्रेंड रणबीर सिंह एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आने वाले हैं। और अब वक्त है जानने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंस का रिस्पॉन्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की आज की टॉप स्टोरी से रिलेटेड हमने ट्विटर फैन से पूछा ये सवाल, हु वुड यू चूज फ्रॉम रणबीर एंड रणबीर एज योर फेवरेट एक्टर एंड व्हाई? आइए जानते हैं क्या है इस पर रिप्लाईज। Ranveer over Ranbir as he's self-made and was not born with a silver spoon. He has worked hard without any godfather. Ranveer cause he's full of entertainment, total paisa vasool and Bollywood types. He can fit in all genres. Love him. Of course Ranbir because his charming looks, talent, cuteness. Rockstar says everything who's the best. Ark is the best inspiration. Knows life is funny, movies are his life and has proved that what all he has isn't cause of his family. Zoom होली पार्टी पावर्ड बाय किंगफिशर स्ट्रॉन्ग पावर सोडा इस साल होगा मुंबई के JVPD ग्राउंड में। बॉलीवुड स्टार्स और टेलीविजन सेलिब्रिटीज मुंबई की इस सबसे बड़ी होली पार्टी को लेकर है काफी एक्साइटेड। वेल तो आप भी इस ग्रैंड होली पार्टी की एक्सक्लूसिव कवरेज देखना मत भूलिएगा एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom। वेल विद दिस इट्स अ रैप। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। टिल देन कीप वॉचिंग Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।